9th क्लास एक्सरसाइज 5.1 है। आज हम लोगों ने यूनिट 5 स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी और फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। देखिए 3 टर्म्स हैं यहाँ हमारे पास, तो अगर होती 4 तो हम 2 में से कॉमन ले लेते हैं। अब 3 हैं तो तीनों में से 7 ही कॉमन लेंगे। तो देखते हैं 2, 4 और 2, इसमें से तो 2 कॉमन आ रहा है। ए, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो एक ए कॉमन आ गया। अब बी को देखते हैं, यहाँ पर है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी भी कॉमन आ गया। सी, इधर सी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब है तो कॉमन क्या आना था 2ab जो तीनों में हो। 2ab कॉमन आ गया, यहाँ सी बच गया, माइनस 2 2 4, ए भी कॉमन ले लिया था हमने, बी भी, तो एक्स रह गया बाकी, प्लस 2 कॉमन ले लिया, ए भी बी भी, तो डी आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, जस्ट कॉमन लेना था। अब इसका सेकंड पार्ट राइट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 9xy माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 18y स्क्वायर। अब देखें कॉमन क्या आ रहा है, 9, 12 और 18 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा। 3 3 9, 3 4 12 और 3 6 18। तो x है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। y और y स्क्वायर, तो y की जो छोटी पावर है y है वो कॉमन आ जाएगा जी। 3 3 9 x आ जाएगा क्योंकि y कॉमन है, माइनस 3 4 12 x स्क्वायर आ जाएगा, y कॉमन लिया हुआ है, प्लस 3 6 18 y स्क्वायर था, एक y कॉमन है तो एक y आंसर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट राइट करते हैं। थर्ड पार्ट है माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 9xy स्क्वायर जी। 313 313 339, तो एक तो माइनस 3 कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर है, एक्स है और एक्स है, एक्स की स्मॉलेस्ट पावर 1 है, एक्स कॉमन आ रहा है। वाई इसमें नहीं है, लिहाजा वाई कॉमन नहीं आएगा। अब माइनस 3 कॉमन ले लिया, माइनस 3 कॉमन आ गया, एक एक्स भी कॉमन ले लिया, तो बाकी कितना एक्स रह गया, एक और वाई। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, प्लस 3 भी कॉमन आ गया, एक्स भी, तो सिर्फ 1 रह गया। माइनस की वजह से ये साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 3 9 एक्स कॉमन ले लिया और वाई स्क्वायर, ये क्या है, आंसर है। 4 पार्ट है इसका। फर्स्ट का 5ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब c माइनस 20a क्यूब b c स्क्वायर जी। पहले नंबर पे देखें, 5 10 और 20 में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 1 5 5 2 10 5 4 20, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। ए की स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं, ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो ए कॉमन आ जाएगा। ये बी स्क्वायर है, बी क्यूब है, बी, तो सिर्फ बी कॉमन आएगा। सी क्यूब है, सी और सी स्क्वायर, तो सिर्फ सी कॉमन आएगा जी। 5 ए बी और सी, अब बी यहाँ पर एक सिंगल आ जाएगा, सी क्यूब है, यहाँ एक सी है, तो एक सी बाहर चला गया तो सी स्क्वायर बचेगा। माइनस 5 2 10, एक ए कॉमन आ रहा है तो ए बचेगा, यहाँ पर बी क्यूब है तो बी स्क्वायर, सी बाहर कॉमन आ गया, माइनस 5 4 20, ए क्यूब है, ए स्क्वायर बच गया, बी कॉमन ले लिया और सी स्क्वायर था जस्ट सी, ये इसका आंसर है। 5 पार्ट राइट करते हैं। 3x क्यूब वाई x माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर x माइनस 3y। अब देखें यहाँ पर उन्होंने कॉमन लिया हुआ है और ब्रैकेट्स के अंदर x माइनस 3y, x माइनस 3y सेम टर्म्स ही आ रही हैं। जब सेम आ रही हैं इसका मतलब है कॉमन ठीक लिया हुआ है, तो हम लोग इन दोनों में से जो कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 3y कॉमन आ गया, जबकि दूसरी ब्रैकेट में क्या रह गया, 3x क्यूब y और माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आंसर है। इस तरह की फैक्टराइजेशन हम लोगों ने पीछे भी की हुई है। 6 एंड लास्ट पार्ट है फर्स्ट का, वो राइट करते हैं। वो है 2xy क्यूब x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy स्क्वायर x स्क्वायर प्लस
5। यहाँ देखें ब्रैकेट के अंदर सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये भी ठीक कॉमन लिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2xy क्यूब प्लस 8xy स्क्वायर। अब यहाँ भी जी कॉमन लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5 आंसर में, तो यहाँ दोनों देखें क्या कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, एक एक्स और एक वाई स्क्वायर। तो ये एक्स 2 भी आ गया, एक्स भी, वाई बच गया, प्लस 2 4 8 एक्स कॉमन ले लिया, एक वाई, लिहाजा आंसर आ जाएगा 2xy स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 5 और वाई प्लस 4y, ये आंसर है। वाई स्क्वायर कॉमन लिया था ना, तो एक वाई बच गया था, यहाँ कोई वाई नहीं है, ये आंसर है, जस्ट ये आंसर है। तो सेम इसी तरह इसमें से भी देख लेते हैं, अगर कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y। 3 और 7 तो कॉमन नहीं आ रहा, जस्ट एक्स स्क्वायर और एक y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर था, एक x बच गया, y कॉमन आ गया, माइनस 7 एक्स स्क्वायर y, ये आंसर आएगा। इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर y 3x माइनस 7y और x माइनस 3y। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx और प्लस 3by। अब यहाँ पर देखें 4 टर्म्स हैं हमारे पास और फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, कॉमन लेना है फर्स्ट 2 में से और सेकंड 2 में से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तरतीब, ठीक है। अगर यहाँ मैं a कॉमन ले लूँ तो ये 5x माइनस 3y आ जाएगा, और यहाँ कॉमन ले लूँ तो 5x माइनस की वजह से प्लस माइनस हो जाएगा 3y। ठीक है, तरतीब ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by को वैसे राइट कर लेते हैं, यहाँ कॉमन ले लेते हैं जस्ट a, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ b आ रहा है, तो ये आ रहा है 5x माइनस, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया और 3b बाहर कॉमन चला गया, तो यहाँ पर आएगा y, लिहाजा अंदर वाली ब्रैकेट सेम है, तो 5x माइनस 3y कॉमन ले लिया, तो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस b, तो ये हमारा आंसर है। सेकंड का सेकंड पार्ट राइट करते हैं, 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। तो यहाँ देखते हैं जी सीक्वेंस, अगर हम y कॉमन ले लें इन दोनों में से तो 3x प्लस 2 बच जाएगा, और 4 कॉमन ले लें 4 3x प्लस 4 2 8, ठीक है। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट 2 में से y, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2, y तो कॉमन ले लिया है, माइनस 8 और 12 में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 3 12x और माइनस की वजह से ये प्लस और 4 2 8, ब्रैकेट्स के अंदर सेम है, ये कॉमन ले लिया, तो 3x प्लस 2 बाहर आ गया और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 4, इसका आंसर है। थर्ड पार्ट राइट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y क्यूब। यहाँ कॉमन लिया x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ लिया 2y कॉमन, तो ये भी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, दोनों में से सिर्फ एक x, तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा प्लस 3y स्क्वायर, x बाहर चला गया, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, 2 1 2 2 3 6 और एक y कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर बच गया, 2y तो कॉमन आ गया, माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, 2 3 6 और y स्क्वायर बचा। अब देखें दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 2y, आंसर। थर्ड के बाद है इसका सेकंड का फोर्थ पार्ट, फोर्थ और लास्ट पार्ट है इसका, ये आ रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एक्स। अब देखें यहाँ पर इन्होंने बाहर कॉमन तो लिए हुए हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म्स नहीं आ रही,
तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को जी से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जी से किया, वाई स्क्वायर जी, प्लस वाई स्क्वायर को एक्स से किया, वाई स्क्वायर एक्स, माइनस जी स्क्वायर को इससे किया, जी स्क्वायर एक्स। अगर हम दोबारा इनमें से जी कॉमन ले लें, ये टर्म आ जाएगी, एक्स कॉमन ले लें, ये आ जाएगी। तो हम लोगों ने इसकी अब तरतीब जो है वो ठीक करनी है। तो एक्स स्क्वायर जी पहला आ जाएगा और माइनस फोर्थ टर्म क्या है, जी स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से देखें, अगर हम लोग एक्स और जी कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस और एक्स माइनस जी आ जाएगा। तो इसी तरह अब हम लोग तरतीब में देंगे, पहले थर्ड टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी और माइनस वाई स्क्वायर जी। तो किस तरह तरतीब थी, फर्स्ट फोर्थ थर्ड और फिर लास्ट सेकंड। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स और जी कॉमन आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बच गया, जी बाहर ही आ गया, जी स्क्वायर था, जी बाहर आ गया और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस, यहाँ जी स्क्वायर था, यहाँ एक जी आ गया, एक्स बाहर कॉमन, और प्लस यहाँ देखते हैं दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जी। अब देखें दोनों में ठीक है, सेम है ब्रैकेट्स के अंदर, लिहाजा एक्स माइनस जी कॉमन आ गया और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। आंसर है इसका। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 144 ए स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1, इनकी भी फैक्टराइजेशन हो रही है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का। 144 किसका होता है, 12 ए का स्क्वायर, फार्मूला प्लस का है 2 ए और बी, 12 ए और बी क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर। देखें जब मल्टीप्लाई करें 12 टू 24 ही आता है, इसका मतलब है ठीक है। फार्मूला क्लोज करो तो प्लस का है, तो ए स्क्वायर क्या है 12 ए प्लस बी क्या है 1, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे 2 टाइम भी आप राइट कर सकते हैं, 12 ए प्लस 1। थर्ड का सेकंड है क्वेश्चन हमारे पास, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। यहाँ भी देखें हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी। तो फार्मूले की शक्ल में इसे लेकर आए, ए ओवर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर, देख लें क्या आएगा, बी ओवर ए स्क्वायर। अब ए और बी की वैल्यूज पुट करें, ए था ए ओवर बी और बी था बी ओवर ए। देखो ए से बी से कट गया तो सिर्फ माइनस 2 ही रहेगा, तो ठीक है ये। अब फार्मूला क्लोज करें, माइनस का है तो ए ओवर बी, ए माइनस बी क्या है, बी ओवर ए का होल स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। थर्ड है हमारे पास एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 14 जी एक्स प्लस वाई प्लस 49 जी स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का तो ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, ए स्क्वायर फार्मूला किससे आया, माइनस का, तो माइनस 2 यहाँ ए और बी किसका बन रहा है, 49 किसका होता है, 7 का, 7 जी स्क्वायर, तो 7 7 49 जी स्क्वायर। इसका मतलब है ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। तो वैल्यूज पुट करें, ये एक्स प्लस वाई है, जी क्या है 7, बी क्या है 7 जी। तो देखें 7 टू 14 जी एक्स प्लस वाई, ठीक है। माइनस का फार्मूला क्लोज करें तो ये आ जाएगा ए माइनस का फार्मूला है ना, बी क्या है 7 जी का होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लोग इसे x प्लस वाई माइनस 7 जी का होल स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। थर्ड का 4 पार्ट है, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 27। तो सबसे पहले हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। देखें 3 कॉमन आ रहा है, 3 4 12 एक्स स्क्वायर, 3 1 3 3 2 6 एक्स प्लस 3 9 27। अब ये स्क्वायर्स बन रहे हैं, पहले ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा था। अब फार्मूला इस्तेमाल करें, 4x होता है 2x स्क्वायर, फार्मूला यहाँ माइनस का है 2a और b
और b क्या है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है a क्या है आपके पास 2x और b क्या है 3, 3 2 6, 6 2 12x आ गया। तो ये हो जाएगा 3, फार्मूला क्लोज होगा, a 2x माइनस b क्या है 3 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। 3 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। देखें ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले इसका मतलब है कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 75 को 3 2 6 3 5 15 25 आ जाएगा। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, एक्स किसका बन रहा है, एक्स स्क्वायर का, माइनस 25 किसका होता है 5y का स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, लिहाजा हो जाएगा सवाल x प्लस 5y और x माइनस 5y। 4 का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हमारे पास जो है ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए, x मल्टीप्लाई x माइनस 1 माइनस y माइनस 1। देखें बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो सबसे पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, माइनस x को 1 से किया x, माइनस y को y से किया y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और 1। अरेंज करेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और माइनस x और प्लस 1। अब देखें यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 आ जाएगा। अब ये फार्मूला खोलें तो क्या आता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई और माइनस 1 और x माइनस 1। अब इन दोनों में से सेंटर में तो साइन माइनस का है, दोनों में से x माइनस 1 जो है वो एक मिनट यहाँ से मिस्टेक हुई है, y मल्टीप्लाई वाई वाई स्क्वायर होता है, y और 1 को मल्टीप्लाई करें y, तो यहाँ भी y आएगा, तो कॉमन क्या लिया था जस्ट 1, तो x माइनस वाई आएगा। यहाँ भी x माइनस वाई रहेगा, तो 1 की जगह y आना है। अब देखें ये x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई है, कॉमन ले लिया x माइनस वाई, तो बाकी क्या बच रहा है x प्लस वाई और ये माइनस 1 इसके साथ आ जाएगा। 4 का अब हम लोग कर रहे हैं थर्ड पार्ट। फोर का थर्ड है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर इज इक्वल, इसमें से भी कुछ कॉमन लेना पड़ेगा कंप्लीट स्क्वायर, तो 128 और 242 2 पे ही डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन आ गया और a कॉमन आ गया, 2 6 12 2 4 8, a कॉमन ले लिया m स्क्वायर, 2 1 2 2 2 4 2 1 2, a कॉमन ले लिया m स्क्वायर। तो अब हमारे पास सवाल बन गया 2a 64 m स्क्वायर माइनस 121 m स्क्वायर इक्वल आ गया 2a 64 क्या होता है 8 m का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b क्या है 11 n का होल स्क्वायर, b स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2a इक्वल आएगा ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा 8m प्लस 11n और 8m माइनस 11n, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था, प्लस और माइनस में आ गया। 4 का लास्ट पार्ट है 4, और सवाल है हमारे पास 3x माइनस 243x क्यूब जी, तो कॉमन इसमें से क्या आ रहा है 3 और x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 8 24 और 3 1 3 और x क्यूब था तो x स्क्वायर रह गया, ये हो जाएगा 3x। यहाँ फार्मूला हो रहा है 1 स्क्वायर माइनस 9x का होल स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर होता है 9x का, तो ये हो जाएगा 3x। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस और a माइनस b की फॉर्म में आ जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा 1 प्लस 9x और 1 माइनस 9x आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास है फर्स्ट पार्ट,
देखें सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। देखें परफेक्ट स्क्वायर किस किस का बन रहा है, एक्स स्क्वायर का बन रहा है, वाई स्क्वायर का बन रहा है, 9 का भी बन रहा है। तो सेंटर में क्या है हमारे पास 6y, इसका मतलब है ये 2ab है, फार्मूले का हिस्सा 2ab है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, या माइनस 2ab होता है, तो ये ab है। तो ए बी में हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा वाई एक कंप्लीट फार्मूला बनेगा, एक्स इसमें नहीं है, तो इसे हम लोग साइड पे ही रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर पहले ही आएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6y, और ये भी प्लस 9। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, और b क्या आएगा 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो देखें a y है और b क्या है 9, 3 2 6y। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ फार्मूला हो रहा है इस्तेमाल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि प्लस और माइनस में होता है। लिहाजा ये क्या है x प्लस बी क्या है y प्लस 3, और x माइनस बी क्या आएगा y प्लस 3 है, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है 5 का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। अब यहाँ पर भी उसी तरह हम लोगों ने देखना है, x का भी स्क्वायर बन रहा है, देखें a का भी स्क्वायर बन रहा है, 1 का भी स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर किसका नहीं बन रहा 2a का। 2a में x नहीं है, इसका मतलब है x को ही हम लोगों ने साइड पे रखना है। तो एक्स स्क्वायर बाहर ही रहेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस b क्या है 1। तो फार्मूला बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a, और b क्या है 1 और 1 का स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ये फार्मूला क्लोज होगा a माइनस बी, तो a की जगह तो a ही है, b की जगह क्या है 1। अब ये या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो प्लस माइनस में आ जाएगा। लिहाजा x प्लस ए माइनस 1, ये a और ये प्लस b। अब x माइनस a और माइनस b की जगह क्या है माइनस b, लेकिन इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन राइट करते हैं इसका, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अगेन चेक करते हैं फार्मूला कहाँ बनेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, y का भी बन रहा है, 1 का भी, तो 2y में x नहीं है, तो x ही बाहर रहेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल, अब यहाँ पर 4x स्क्वायर होगा माइनस ये फार्मूला कंप्लीट करें, वाई स्क्वायर प्लस 2y मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 4x स्क्वायर माइनस फार्मूला कंप्लीट करें, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 4x का स्क्वायर बन रहा है, क्या होता है 2x का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है y प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये प्लस और माइनस में आ जाएगा इज इक्वल, तो राइट कर लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई, माइनस की वजह से प्लस माइनस में आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर है। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। यहाँ देखें दो फार्मूले हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है दूसरे सवालों की तरह तो नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y वैसे आ जाएगा। 3 के फैक्टर बना लेने हैं, प्लस 4 और माइनस 1, देखें 4 में से 1 जाएगा तो प्लस 3 ही बचेगा। अब हम लोग फार्मूलाज को तरतीब देते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा माइनस 4x और प्लस क्या होगा 4, तो फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है माइनस वाई स्क्वायर है माइनस 2y और माइनस 1, इन्हें अरेंज कर लिया। अब इन्हें ब्रैकेट में राइट कर लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ माइनस कॉमन ले लें वाई स्क्वायर, तो माइनस की वजह से प्लस 2y और प्लस 1
तो फार्मूला बनाएं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 बी और बी क्या है +4 है तो 2 का स्क्वायर। इसका मतलब है ए एक्स है बी 2 है, 2 × 2 4x। देखिए 4x आ रहा है फार्मूला, ठीक है, सेंटर में माइनस है वैसे डाल दिया। यहाँ फार्मूला बनाएं वाई स्क्वायर +2 ए क्या है y और b क्या है 1 +1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला कंप्लीट हो रहा है माइनस का x -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह x है और b की जगह 2 है तो x -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ये फार्मूला कंप्लीट करें, a + b का बनेगा, a y है और b क्या है +1, ये प्लस का फार्मूला बनेगा 2ab है तो y +1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला इस्तेमाल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि a + b और a - b में होता है, तो हम लोग अरेंज करते हैं इसको। ये हमारे पास a है प्लस b क्या है y +1, दूसरी तरफ a क्या है x -2 माइनस b क्या है y +1, तो माइनस की वजह से y -1 हो जाएगा, इज इक्वल आंसर आ जाएगा x + y -2 में से 1 गया -1, ये हो जाएगा x - y -2 और -1 -3, ये आंसर है। 5 का 5 पार्ट है 25x² -10x +1 -36z²। तो फार्मूला बनाना है, ये पिछले सवालों की तरह है हमारे पास। देखें 25 का भी स्क्वायर बन रहा है, 1 का भी बन रहा है, 36z का भी बन रहा है, सिर्फ 10x का नहीं बन रहा। इसका मतलब है फार्मूला हमारे पास x के साथ बनेगा ना कि z के साथ, तो z को साइड पे ही रहने देते हैं। तो 25x² -10x +1 ब्रैकेट में आ जाएगा -36z²। फार्मूला सेपरेट कर लिया, अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ये फॉर्म बनेगा 5x², a² माइनस है 2, a क्या है 5x तो b क्या है 1 और 1 का होल स्क्वायर, a² -2ab + b² बन गया। -36 किसका बनेगा 6 का। नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे, फार्मूला क्लोज करेंगे, a - b का स्क्वायर तो 5x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -36 किसका बनेगा 6z², तो ये हो जाएगा a² - b²। अब इसे हम लोग प्लस और माइनस की फॉर्म में राइट कर लेते हैं, तो 5x - 1 + 6z और 5x - 1 - 6z, ये हमारे पास आंसर है। फाइव का लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 क्वेश्चन, x² - y² -4xz + 4z²। ये भी हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट की तरह है, फर्स्ट सेकंड, x² का भी बन रहा है, y का भी स्क्वायर है, 4z का भी स्क्वायर है, तो किसका नहीं बन रहा 4xy, ये ए बी वाली टर्म्स हैं। अब देखें a x है और b क्या है z है, तो क्या चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है, x और z है ना इसके साथ, तो y² एक्स्ट्रा है, तो y² को हम साइड पे लिख लेंगे, x² 4xz + 4z², क्योंकि माइनस का था इसलिए हम लोगों ने लास्ट में लिखा, अगर प्लस का होता तो हम लोग शुरू में लिख लेते इसको। तो देखें सवाल कैसे सॉल्व होगा। अब ये फार्मूला ब्रैकेट में लिखेंगे, x² - 4xz + 4z² - y²। तो फार्मूला बनाएं, ये आ रहा है a² x² माइनस का है, यहाँ माइनस है, 2a है x और b क्या है 4z है ना, तो 2z बनेगा, और प्लस b क्या है 2z का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लोज करें, x - 2z का होल स्क्वायर आ जाएगा, a - b का स्क्वायर आ जाएगा यानी, और माइनस y का होल स्क्वायर है। अब ये बन रहा है a² - b², तो प्लस माइनस में लिख लें, x - 2z + y और x - 2z - y, ये आंसर आ गया हमारे पास, और हमारी 5.1 जो है वो कंप्लीट हो गई।